नमस्कार साथियों, फिर से मैं संजय कुमार आपके सामने। पूरे बिहार के नियोजित भाइयों को नमस्कार। हम हैं तैयार भैया। देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का पर्ची जो उड़ रहा है, बड़ी लोग बेचैन हैं, जबकि गलत है। कई बार भैया वो 1 साल से जब जब भराता है फॉर्म तो दौड़ता है, लेकिन कितने लोग अभी भी कंफ्यूजन में उस लेटर को उठा के ग्रुप में डाल दे रहे हैं। अरे भैया, नहीं जानते हैं तो पूछिए तो उठा करके। और हो सकता है कि हमारे कुछ वैसे भाई भी जुड़े हों जो कि बनना चाह रहे हैं, तो भैया आप बन जाइए ना। काहे को सबको परेशान कर रहे हैं? बनना है बनिए, कहाँ दिक्कत है। लेकिन नजर खोल के देख लीजिए, डर के साए में घुट घुट कर जीना पड़ेगा अगर विशिष्ट बनेंगे। कौन? डीपी और दक्षता पास। अगर आपने दक्षता पास किया है और डीपीई हैं, टीटी नहीं है, तो ये जान लीजिए कि घुट घुट कर जीना पड़ेगा, घुट घुट कर जीना पड़ेगा। जैसे आपको याद है ना, जो कि दिखाते हैं कि नियोजित शिक्षक जांच चल रहा है, वो तो खत्म हो गया जांच, निगरानी का जांच, सर्टिफिकेट जांच। वही होगा, एक न्यायालय में जाएगा और फंस जाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, सर झुका के आह दादा आह माई, यही हो निकलेगा। ये कहां फंस गई नहीं यार। जो 2-4 साल नौकरी कुछ लोगों की बची है ना, वो बेचारे लड़ते लड़ते बिता देंगे। बितना ही बितना है, खौफ में जिएंगे। मैं कह रहा हूं, देखिए, डीपीई सेवाकालीन प्रशिक्षण है। डीपीई पूर्णतः सेवाकालीन और 2 साल का नहीं है, 18 महीने का है। समझिए बात को। डीपीई सिर्फ आप नियोजित रहते हुए ये डीपीई आपका मान्य है। जैसे 94 बैच के शिक्षकों का भी सेवाकालीन प्रशिक्षण है। वो सहायक शिक्षक में उस पद पर रह सकते हैं, लेकिन नए पद पर आवेदन वो नहीं दे सकते थे, नई नौकरी में नहीं जा सकते थे, नया कैडर नहीं बदल सकते थे वो उस डिग्री पर, क्योंकि उसी नौकरी के लिए उनका वो प्रशिक्षण हुआ था। ठीक है, तो ये डीपी आपके सेवाकालीन प्रशिक्षण है, सिर्फ इसमें रहने के लिए नियोजित। ठीक है, आप इसको लेकर नई नौकरी, नए कैडर में कैसे जाएंगे? ये यक्ष प्रश्न है। इस पर केस भी मैं जानता हूं, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोग केस को हटा लिए, लेकिन उस पर हम जानते हैं कि कहां से केस होगा, लोग करेगा परेशान, क्योंकि आपको क्लच में रखना है। नियोजित रहते हुए बहुत आपने गुंडई किया है, समझ लीजिए। एक एक करके आपको सबक सिखाया जाएगा। तो डीपीई वाले अगर आज भी हैं, बचे हुए हैं, तब भूल करके भी विशिष्ट ना बनिएगा। दक्षता, ये दक्षता, इस पर भी संशय है। आप इसमें रहते हुए नहीं दिक्कत है, नियोजित रहते हुए, चूंकि इसी के लिए दक्षता हुआ है, इसका प्रमाण है, हमने समझ लिया है। लेकिन इससे बाहर जाइएगा तो नई नौकरी के लिए नई पात्रता चाहिए होती है, और दक्षता अन्य नौकरी के लिए नहीं है। नया कैडर, नई नौकरी, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे माननीय मंत्री जी ने सदन में बोला है, मैं थोड़े बोल रहा हूं, मैं तो उन्हीं की बातों को बोल रहा हूं। समझ गए? आप लोग मांग कीजिए ना भैया कि हम अगर चाहें तो फिर से नियोजित में लौट के आ जाए, ऐसा दे दिया जाए, ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ही क्यों ब्रेक कर दिया गया कि आप जा नहीं सकते हैं, बेड़ा लगा दिया गया। समझ रहे हैं? इस बात को समझना होगा आपको। नहीं समझते हैं तो जाइए, बिंदास जाइए, खुद समझ में आ जाएगा। 2-3 महीना इंतजार कीजिए, जब माननीय उच्च न्यायालय में यह मैटर चला जाएगा और समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे पता है, मैं
पूरी टीम इस पे छानबीन, मैं भी अनुभव लेता हूं, लोगों से पूछता हूं, पुराने शिक्षकों से, उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि नहीं सर डीपी उसमें नए कैडर में आप नहीं जा सकते, ये घुट घुट कर जीना पड़ेगा, निश्चित है। और वो घुटन भरी जिंदगी आप ना जिए तो बेहतर होगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मन, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन बिना मतलब का डर। सोचिए, नियोजित शिक्षकों को फर्जी पेपर के कटिंग से डराया जा रहा है कि अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, गलत, वो फर्जी है, ऐसा कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, फिर भी डराया जा रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो किस एवज में बोले हैं, हम लोगों के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के अच्छे अच्छे जानकार लोग पेश कर रहे हैं कि अरे अब तो नियोजित फंस गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनको जबरदस्ती डर पैदा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं बोला है जिसकी व्याख्या की जा रही है। वो हमारे सम्माननीय हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग किसके लिए किए हैं वो आप खुद समझिए, क्योंकि वो सब जानता है, पूरा बिहार जानता है कि अस्वस्थ चलते हैं, उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि दवा चल रही है। तो अब हो सकता है कि इलाज चल रहा है, इलाज मुंह से निकल गया, लेकिन उसको देखिए कैसे खींच करके कुछ लोग ऐसे चला रहे हैं जैसे लगता है कि पूरे भारत के सबसे बड़े विद्वान वही हैं। लगता है कि वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नहीं हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, ऐसा डराया जा रहा है। तो एकदम बिंदास रहिए हमारे नियोजित भाई, थोड़ा भी नहीं डरिए, एकदम बिंदास जीवन जिए आप। फिर मिलेंगे, नमस्कार।